हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ेंगे बच्चों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। चैप्टर 4 है क्लास 9 के लिए। तो बच्चों ये हमारी बुक है आर डी शर्मा की, तो इससे हम लोग एक्सरसाइज आज करेंगे 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है इसके अंदर एवेल्यूएट ईच यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो हमको यहाँ पे एवेल्यूएशन करना है, कुछ हमको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2x - 1/x का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें हम कि आइडेंटिटीज़ हैं कुछ हमारे पास जो हमको लर्न करनी है। एक आइडेंटिटी जैसे हमारे पास है a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये कि हमको a + b को a + b से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है a² + 2ab + b²। तो ये हमको आइडेंटिटी याद रखनी है। दूसरी आइडेंटिटी बच्चों a - b का होल स्क्वायर। इट्स मीन a - b को हम लोग a - b से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आता है a² - 2ab + b²। एक बच्चों और इसमें आइडेंटिटी लगेगी इस एक्सरसाइज के अंदर जो है a - b एंड a + b। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a - b को a + b से तो विल गेट a² - b²। तो हमको फिलहाल ये तीन आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, ये आपको ध्यान रखनी है और इसके बेस पे ही हमें आंसर्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन हम ये वाला 2x - 1/x का होल स्क्वायर। तो बच्चों बिल्कुल इसी के बेस के ऊपर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा 2x - 1/x, तो हमको इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। ठीक है, 2x को हम लोग a मान लेते हैं और 1/x को हम लोग b मान लेते हैं। हम लोग करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। हमारे लिए अगर ये 2x a है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर है तो व्हाट वी विल डू, हम 2x का स्क्वायर करेंगे पहले। फिर प्लस का 2ab है तो यानी प्लस का 2 इंटू हमारे लिए a क्या है यहाँ पर 2x है तो 2x लिखेंगे, और b क्या है बच्चों हमारे लिए यहाँ पे माइनस का 1/x, तो माइनस का 1/x हो जाएगा। ये हमारा 2ab हो गया और फिर प्लस का क्या है b² है यानी प्लस का 1/x का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 और x का स्क्वायर x² प्लस, अब देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 2 × 2 = 4 माइनस का 4 प्लस का 1/1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 4x² - 4 + 1/x²। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें दिया है सेकंड 2x + y एंड 2x - y। तो बच्चों इसके अंदर ये कि a - b a + b वाला दिया हुआ है, तो हम लोग इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो इसमें 2x यानी कि 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और -y का स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट विल गेट 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x² माइनस y का स्क्वायर हो गया y का स्क्वायर। ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है a² b - b² a का होल स्क्वायर। वही वैसे ही फॉर्म करेंगे जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था इसको। ये आइडेंटिटी बताइए आपको a - b का होल स्क्वायर, तो हमारे लिए ये पूरा a हो गया और इसको b मान के चलेंगे। तो पहला क्या है हमारा a का स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या करेंगे a² b का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का कितना है, माइनस का साइन है बीच में तो इसमें माइनस आएगा, माइनस का 2 × a × b है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू हमारे लिए a क्या है a² b और b क्या है हमारे लिए b² a। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा के b का स्क्वायर, तो b हमारे लिए क्या है पूरा b² a, b² a का हम और स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ इसको करेंगे तो व्हाट विल गेट, हमको मिल जाएगा यहाँ पे
ए की पावर 4 बी का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर ये रहा कि ए रहा तो ए क्यूब आ जाएगा और बी एक ये रहा और बी स्क्वायर ये रहा तो बी क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई करके प्लस का बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी टू दी पावर 4 और ए अकेला एक ही है तो ए की पावर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड वाले का। फोर्थ है ए माइनस 0.1 और दूसरा है ए प्लस 0.1। ठीक है, तो इसमें भी ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो हमारे लिए ए हो गया ए का स्क्वायर माइनस का साइन लगा के 0.1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.1 का स्क्वायर करने वी विल गेट 0.01। फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों 1 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर 1.5x स्क्वायर प्लस 0.3 वाई स्क्वायर। तो बच्चों इसमें भी एक ए माइनस बी दिख रहा है मेरे को, क्योंकि दोनों सेम है तो ए हो गए, ये दोनों सेम है बी हो गए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसके अंदर हम लोग ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का साइन बीच में, ये हमारे लिए बी है तो बी का स्क्वायर यानी कि 0.3 वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा 2.25 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एक्स टू दी पावर 4 माइनस 0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09 एंड वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया वाई टू दी पावर 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे, इसमें 5 क्वेश्चंस थे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऐसा ही है, इसमें लिखा है इवेल्युएट करना है हमको, evaluate using identities। ये दिए बच्चों क्वेश्चंस, ये वाले कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 399 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 399 के स्क्वायर को कैसे करेंगे हम लोग, इसको बच्चों हम लोग जो है स्प्लिट कर लेंगे 399 को, क्योंकि आप 399 इंटू 399 नहीं करना है, हमको ये वाली आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। तो 399 के लिए सबसे इजी रहेगा कि वी कैन राइट 399 इन दिस मैनर ऑल्सो 400 माइनस 1, क्योंकि 400 माइनस 1 करेंगे तो 399 ही हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये होना चाहिए हमारा ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी फिर प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आप सब जगह पर यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे शो कर रहा हूँ इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम्स के अंदर आप साथ साथ में लिख देंगे कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है। 400 का स्क्वायर करने को कितना हो जाएगा 16 और 2 0 के 4 0 हो जाएंगे, 2 4 जा 800 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, ये प्लस है दोनों, तो ये हो गया 160001 माइनस 800। तो बच्चों इसमें से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 159201। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी इसमें। सेकंड के बाद थर्ड, सेकंड फर्स्ट के बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड है 0.98 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.98 में से अगर हम 1 में से स्प्लिट कर दें 1 माइनस 0.02 कर दें तो उसका भी स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि देखिए बच्चों 1 में से अगर हम
0.98 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 में से आपको इसको माइनस करा के दिखा देते हैं। 1 में से माइनस करते हैं हम 0.02 को, तो 10 में से 2 या तो 8 आ गया, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 0, तो 0.98 आ रहा है। इसका मतलब हमने 1 माइनस 0.02 किया तो हमने गलत नहीं किया है, हमने बिल्कुल सही स्प्लिट किया है। अब हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो एक हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा है 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हमारे लिए क्या है 1 है और b क्या है 0.02, प्लस का साइन लगाएंगे फिर 0.02 का स्क्वायर, क्योंकि b हमारे लिए ये b का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों इस 1 को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 हो जाएगा ये, प्लस 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो हमको आएगा 0.0004। ठीक है, डेसिमल के आगे 2 डिजिट है तो यहाँ पे स्क्वायर करने में 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। अब इन को प्लस करेंगे तो आएगा 1.0004 माइनस 0.04। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो विल गेट 0.9604। ठीक, तो आपको बस आइडेंटिटी का ध्यान रखना है और आपके आंसर्स निकल आएंगे। थर्ड वाला और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 991 इंटू 1009। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसके अंदर तो ये दो आ गए 991 और 1009। इसको हम दोनों को स्प्लिट कर देते हैं। किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, जैसे कि अगर हम इसको मान लीजिए कि ये 991 जो है 1000 के करीब है, तो 1000 में से माइनस कर दें अगर हम 9 को, तो हमें यही मिल जाएगा। और वहीं पर ही 1000 को अगर हम प्लस कर दें 9 से तो हमको 1009 मिल जाएगा। तो हमारे इस तरीके से दोनों के अंदर ए भी आ गया, बी भी सेम हो गया, और दूसरा सिर्फ एक माइनस और एक प्लस का हमें फ़र्क आया है। तो इसके अंदर हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला जो हमारा आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इस तरह से स्प्लिट करना है, इसके अंदर कोशिश करनी है जिससे कि इन दोनों के अंदर ए सेम हो जाए और इसमें बी सेम हो जाए। तो एक में तो देखिए माइनस करके हो रहा है और एक में प्लस करके सेम वैल्यू आ रही है। तो सिंपल सी बात है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1000 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 0 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 माइनस 9 9 ज़ा 81। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए ध्यान से, तो आपको मिलेगा 999919। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, यही कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 117 इंटू 83। तो बच्चों देखिए हम इसको 100 के आसपास ले आते हैं, क्योंकि 1000 और 100 और 10 का स्क्वायर करना बहुत ईजी होता है। इसे हम कोशिश करेंगे कि हमको 10 100 1000 के आसपास के ऐसे नंबर्स मिल जाए जिसमें स्प्लिट हमारा ईजिली हो जाए। तो यहाँ पे 117 और 83 है, तो देखिए यहाँ पे 100 प्लस 17 कर देंगे तो 117 आ जाएगा। वहीं पे भैया 100 माइनस 17 कर देंगे तो विल गेट 83। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 में, और 83 को स्प्लिट कर सकते हैं 100 माइनस 17, क्योंकि 100 माइनस 17 भी 83 होता है। तो एक ए प्लस बी हो गया, एक माइनस बी हो गया। तो अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला आइडेंटिटी को, 100 स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 0 है, 4 0 हो जाएंगे। 17 17 से कितना हो जाएगा 289। तो 10,000 में से माइनस करेंगे तो विल गेट 9711। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, तो लेट्स सी। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए, थर्ड में सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 फिर प्लस 25 इंटू 25। तो बच्चों इसको हम ध्यान से देखें तो देखिए ये दोनों सेम है, तो ये समथिंग लाइक ये का स्क्वायर शो कर रहा है। ये सेम है, जिसको b मान ले तो b का स्क्वायर शो कर रहा है। और बीच में अगर हम रखें तो ये प्लस का देखिए 2 इंटू ए हमारा यानी कि 175 था यहाँ पे, तो 175 यानी कि a आ रहा है यहाँ पर, और 25 को हम b मान रहे हैं तो b आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्मेशन के अंदर है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मेशन में ये वैल्यूज दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। तो इसको देखते हैं हम लोग, ये एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 175 का स्क्वायर हो रहा है ये, प्लस का 2 इंटू 175 इंटू 25 और प्लस का 25 का स्क्वायर। तो लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस, क्या हो जाएगा 175 प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों को प्लस करेंगे तो हाउ मच विल गेट 200। 175 को 25 से ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, इसका 200 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमको 4 और 40,000, तो 40,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर हम इन सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें और फिर सबको तीनों टर्म्स को हम ऐड कर दें तो हमारा 40,000 आंसर ही आएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। तो आइडेंटिटी से बात इजी हो जाता है आपके मल्टीप्लिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 322 इंटू 322 माइनस 2 इंटू 322 और एक वैल्यू और है 22 फिर प्लस का 22 इंटू 22। तो यहाँ भी देखिए एक ही है, a का स्क्वायर, ये दोनों उसको b मान ले तो b का स्क्वायर और ये 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 322 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी हो गया हमारा ये, और एक तरीके से b का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर की, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये किसके बराबर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो शॉर्ट यूज़ कर देंगे इसको, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट्स मीन हम इसको सीधा 322 माइनस 22 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 322 में से 22 गया तो वी गेट 300 का स्क्वायर एंड द आंसर इज 90,000। ठीक है, ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है इसमें 0.76 इंटू 0.76 प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 और प्लस 0.24 इंटू 0.24। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों सेम है, ए की वैल्यू मान ले तो ए का स्क्वायर हो रहा है और ये दोनों सेम है, बी का स्क्वायर हो रहा है और बीच में 2 इंटू ए इंटू बी हो रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब 0.76 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस का 0.24 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय अप्लाइंग द इक्वेशन, क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इसके जवाब पे वी कैन राइट a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.76 प्लस 0.24 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इससे प्लस कर देंगे 0.76 को 0.24 से, तो विल गेट 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 आंसर इसका आ गया। तो इतना इजी है ये। फोर्थ क्वेश्चन है 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17
इंटू 1.17 डिवाइडेड बाय 6.66। ठीक है बच्चों, तो देखिए 7.83 और माइनस 1.7, तो यानी कि ये 7.83 का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस 1.17 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे 6.66 हो गया। ठीक है, ये तो एक ही है। तो अब ये कितना हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी शो कर रहा है, यानी कि ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 7.83 माइनस 1.17 और 7.83 प्लस 1.17 अपॉन 6.66। अब 7.3 को अगर हम 1.17 से ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 9 मिल जाएगा और यहाँ पे इसको हम प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ये बच्चों माइनस करने पे ये हम इसको यहाँ कर दिया है बेटा, प्लस करने पे तो यहाँ पे 9 आएगा और माइनस करने पे यहाँ पे तो इसको हम हटा देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। 7.83 में से 1.17 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6.66 और प्लस करेंगे तो वही बताया था मैंने 9 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे भी 6.66 दिया डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा आंसर 9। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 था बच्चों को कह रहा है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11 देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4th क्वेश्चन में से दिया है। तो अगर हम इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 11 ऑलरेडी गिवन है, तो करें इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के में फाइंड करो। तो सबसे इजी है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे तो उसके अंदर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, बाय अप्लाइंग फार्मूला। कौन सा अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो होगा पहले x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स यानी 2 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस का 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 11 दे रखी है तो यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचा प्लस का 2 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे। l का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 121 और ये प्लस का 2 है क्योंकि हमें अकेला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो प्लस का 2 यहाँ से हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमें बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 121 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो विल गेट 119। तो ये हमने फाइंड कर ली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। 5th क्वेश्चन है इसमें, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 तो फाइंड करिए तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर हम x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो माइनस का 2a भी आएगा बीच में, तो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया प्लस का 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो -1 ऑलरेडी गिवन है तो -1 का स्क्वायर हो गया ये। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो माइनस का 2 मिला प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 का पे स्क्वायर करेंगे तो हाउ मच यू विल गेट 1 मिल जाएगा। ये माइनस का 2 इधर ले आएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 3 के आंसर, इसका 3 आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको।
एक क्वेश्चन और दिया, वही करते हैं यहाँ पर। 6th क्वेश्चन है, वो कह रहा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5। तो बच्चों उसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं हम लोग, यहाँ पूरा आएगा नहीं। If x plus 1/x is equal to √5, then find, एक निकालना है हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एंड दूसरा है हमारा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्या आंसर आना चाहिए? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर होना चाहिए। तो x प्लस 1/x तो हमारे पास √5 दिया हुआ, तो वी कैन राइट √5 हियर का स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया, प्लस का 2 बचा, प्लस का 1/x स्क्वायर। √5 इंटू √5 कितना हो गया? 5 हो गई वैल्यू, ठीक है। प्लस का 2 इधर ला के इसको माइनस का 2 कर देंगे, तो आगे हमारी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 3, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4। तो बच्चों यहाँ पे 1x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 कैसे आएगा? हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो x के स्क्वायर का स्क्वायर x टू दी पावर 4 आ जाएगा, और इसका भी टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो सेकंड फाइंड करने के लिए हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए? x के स्क्वायर का स्क्वायर होना चाहिए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, क्योंकि हमारे लिए ये a है, ये b है, तो 2 इंटू a इंटू b प्लस का 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी फाउंड, यहाँ पे 3 मिल गया था हमको, यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये कितना हो गया? x स्क्वायर का स्क्वायर x टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 2 प्लस 1/x टू दी पावर 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 9 हो गया, 3 3 9, प्लस का 2 इधर है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 आंसर निकल आएगा, दैट इज इक्वल टू 7। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। सो द आंसर इज 3 and 7। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 181 एंड xy इज इक्वल टू -6, तो आप फाइंड करिए 3x प्लस 5y। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 3x प्लस 5y का ये स्क्वायर नजर आ रहा है। 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, और 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर। xy की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से आप देखिए कि 3x प्लस 5y का अगर हम होल स्क्वायर कर दें, तो हमको एक तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y, यानी 2ab वाला फॉर्मूला, प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो बच्चों 3x प्लस 5y हमको फाइंड करना है, तो विल लीव इट एज इट इज अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें निकालना भी है। 3x का स्क्वायर कितना हो गया? 9x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 2 3 6 6 5 30 30 xy हो गया। ये कितना हो गया? 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है देखिए यहाँ पे, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर तो एज इट इज आ ही गया, 9x स्क्वायर और 25y स्क्वायर, इसका और इसका वैल्यू दे रखी है 181 ऑलरेडी, तो इन दोनों की जगह पे रख देंगे 181 प्लस का 30 इंटू XY की वैल्यू बच्चों दे रखी है यहाँ पे -6, तो -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर आएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 181 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा, 330 इंटू 6, तो माइनस का हो जाएगा
तो ये स्क्वायर था ये अभी हमारा, तो ये 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अगर आपको इसका 3x प्लस 5y निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का आपको रूट करना पड़ेगा, यानी कि 3x प्लस 5y का आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये 3x प्लस 5y हो जाएगा। इन दी सेम वे आपको सामने भी रूट करना पड़ेगा इक्वल रखने के लिए। तो ये कितना हो गया, ये तो फ्री हो गया, 3x प्लस 5 हो गया, और 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3x प्लस 5y। ठीक है, तो इसका आंसर प्लस माइनस जो भी आप करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड xy इज इक्वल टू 2, देन फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर जो यहाँ पे 2x प्लस 3y के स्क्वायर में आ रहा है आइडेंटिटी के अंदर, तो हम यही यूज़ करते हैं। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2x का स्क्वायर होना चाहिए, फिर प्लस का 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक, तो 2x प्लस 3y ऑलरेडी 8 दे रखा है, तो हम इसकी जगह पे 8 का स्क्वायर लिख देंगे। 2x का कितना हो गया, 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 12xy, ये हो गया 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 8 8 से कितना हो गया 64, और 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, यानी कि 64 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 इंटू, बच्चों देखिए एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो इन प्लेस ऑफ एक्स वाई वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू 2, तो कितना हो गया 64, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 2 से 24। ठीक है, अकेला हमको 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर निकालना है, तो हमको यहाँ से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, तो उसको माइनस करेंगे 64 में से 24, तो हमें मिल जाएगा 40। तो मेरा आंसर आ गया इसका 40 आंसर आ गया। ठीक है, 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, इफ 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 एंड xy इज इक्वल टू -1, तो फाइंड करिए 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। 9, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही 3x माइनस 7y का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर आइडेंटिटी वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि उसी केस के अंदर ये वैल्यूज आएंगी तो हम फाइंड कर पाएंगे। तो पहले तो जगह a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 3x इंटू 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो 3x माइनस 7y की वैल्यू 10 ऑलरेडी गिवन है, तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 7 42xy हो गया, ये हो गया 7y का स्क्वायर 49y स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर हम लोग एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, और माइनस का कितना आएगा 42xy। आगे लिखते हैं एक बार और, 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42, और xy के साथ है तो xy की वैल्यू क्या दे रखी है -1, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को, और फिलहाल इसको हम बंद कर देंगे ब्रैकेट के अंदर क्योंकि साइन चेंज होने वाला है। कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 42 हो जाएगा।
अब हमें 9x² और 49y² करना है, तो हमें 42 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा, यानी कि 100 - 42, तो हमारा आंसर आ जाएगा 58। ये आंसर आ गया हमारा 9th वाले का। 10th और कर लेते हैं एक। इसमें सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 1/2a - 3b और इसके साथ है 3b + 1/2a और फिर एक और है 1/4a² प्लस का 9b का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक कर दें, प्लीज़ इसकी चेंज कर दें, तो ये ½ a - 3b हो जाएगा और इसको ½ a यहाँ पे कर दें प्लस का 3b कर दें। ठीक है, और इसको अभी हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे a - b और a + b की आइडेंटिटी शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं a - b + b की आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों सेम है, शुरू के और बाद के दोनों सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें ½ a का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होता है, तो हमारे लिए a कितना हो गया, ½ a हो गया, - 3b हमारे लिए b हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 1/4a² + 9b²। अब ½ a का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 1/4a² - 3b का स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 9b²। और आगे फिर हमारे पास एक ऑलरेडी दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ½ a² - 9b², 1/4a² - 9b², 1/4a² + 9b²। तो यानी कि a² / 9b², a² + 9b²। तो इसके अंदर भी हम लोग a सेम है, इसके अंदर b भी सेम है, तो हम a - b, a + b का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यानी कि a² का स्क्वायर - 9b के स्क्वायर का स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा 1/16a⁴ - 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और b का स्क्वायर हो जाएगा b⁴। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और है 10th वाला, वो भी कर लेते हैं, तो हम लोग के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिर बेस्ड ऑन लॉट्स क्वेश्चन लेकर आएंगे। m + n/7 का होल क्यूब और फिर m - n/7। तो बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, m + n/7 का क्यूब का मतलब है कि ये 3 बार है। इसका मतलब ये है कि m + n/7, m + n/7, m + n/7। ठीक है, तो अगर इसमें से हम लोग एक निकाल लें m + n/7, का स्क्वायर कर दें यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पे m + n/7 हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो उसमें से एक m + n/7 हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। प्रोडक्ट तो निकालना ही है, तो क्या होगा, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b, a - b की, तो a² - b² हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया हमारा m² - n/7 हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा m + n/7 का स्क्वायर और ये हो गया m² - n²/49। ठीक है, तो इतना हम इसका और फिर इसका हम कर सकते थे, इसको यहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे इसको, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जितना हम लोगों ने आज किया है। तो हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस नियरली सब कर लिए, हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ड ऑन लॉट्स लेकर आएंगे क्वेश्चंस को। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और
शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, लाइक जरूर कर दीजिए। कोई सजेशंस हो तो आप दे सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।